सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 1 सितंबर को एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई थी कि इंडिया में पबजी बैन हो गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया था कि उन्होंने एक और लिस्ट निकाल दी जिसमें 118 चाइनीज़ ऐप्स इंक्लूडिंग पबजी बैन कर दिए। तो ये वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। मैं देखना चाहता था कि सभी के क्या रिएक्शंस हैं, इंडियन गवर्नमेंट के क्या रिएक्शन हैं, इंडिया के यूथ का क्या रिएक्शन है, जो पबजी प्लेयर्स हैं उनका क्या रिएक्शन है, और स्पेशली इस बैन को लेके चाइना का क्या रिएक्शन है। और इस चक्कर में मैं इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और इतने टाइम में बहुत सारे अपडेट्स निकल के आए हैं। तो इस वीडियो में मैं उन सभी के बारे में बात करूँगा। तो शायद ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मुझे नहीं पता कि कितने देर का होगा, पर हाँ, इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि जिस दिन पबजी बैन हुआ तब से लेके अभी तक क्या क्या अपडेट्स निकले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर पहली बात करेंगे हम पबजी बैन के बारे में। तो 1 सितंबर को जब ये न्यूज़ निकली कि पबजी इंडिया में बैन हो रहा है तो बहुत सारे मिक्स रिएक्शन थे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम पहले से पबजी खेलना बंद कर दिया है। और यहाँ पे सब लोग सोच रहे थे कि जो लास्ट टाइम 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन हुए थे उसमें पबजी का नाम नहीं था। कुछ लोग उस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, पर काफ़ी लोग खुश थे कि पबजी इंडिया में बैन नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं है, उस टाइम इंडिया में वो बैन नहीं हुआ था, बट इंडियन गवर्नमेंट की जो लिस्ट है जिसमें चाइनीज़ ऐप्स और गेम्स की लिस्ट बना रखी थी उसमें पबजी इंक्लूडेड था। तो उन 59 चाइनीज़ ऐप्स के बैन होने की वजह से पबजी ने थोड़े से स्टेप्स लिए। उन्होंने इंडिया में अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ थोड़ी अपडेट करी, इस होप में कि ऐसा करने से शायद इंडियन गवर्नमेंट उन्हें पास दे देगा। पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। अभी की लिस्ट में पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट दोनों ही इंडिया में बैन हो गई है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लेम किया है, एंड आई कोट, "These apps are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order." तो यही सेम रीज़न उन्होंने लास्ट 59 जब चाइनीज़ ऐप्स बैन हुई थी तब भी ये सेम रीज़न दिया था। तो अभी भी उसी रीज़न की वजह से इन ऐप्स को बैन किया है। ये ऐप्स इंडिया में सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग हैं उनका डाटा लीक होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस वजह से उन्होंने इन ऐप्स को बैन कर दिया है। तो अगर बात करें बाकी ऐप्स की, तो आपकी स्क्रीन के सामने मैं पूरी लिस्ट दे रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐप्स इंडिया में बैन हो गई हैं। तो अब इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है जो पहले हुआ था कि जिस टाइम वो ऐप्स बैन हुई तब तो वो आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में देखने को मिली थी, बट उसके कुछ दिन बाद वो ऐप्स स्टोर से हट गई है, बट इंडिया में फिर भी काम कर रही थी। तो अभी मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया है कि वो ऐप्स इंडिया में वर्क करना बंद कर गई हैं कि नहीं, क्योंकि उन ऐप्स को बैन करने के बाद इंडिया में उन ऐप्स के सर्वर्स ही कट कर देते हैं। तो उसके बाद चाहे आपके फ़ोन में वो ऐप ऑलरेडी ही इंस्टॉल्ड हो, पर आप उस ऐप को यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि इंडिया में उसका सर्वर ही ख़त्म हो गया है। और इस सारे बैन के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पुरानी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरा रीज़न एक्सप्लेन किया है कि इन ऐप्स को बैन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं इंडिया के पबजी मोबाइल मार्केट के बारे में। तो पबजी मोबाइल के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो पबजी मोबाइल के इंडिया में बैन होने की वजह से सिर्फ 2 दिन के अंदर टेंसेंट को $34 बिलियन का लॉस हो गया है। तो सोच के देखो कि ऐसे ही कुछ और बड़े बड़े स्टेप्स अगर इंडियन गवर्नमेंट लेती है, जैसे पहले टिकटॉक बैन की वजह से चाइना को लॉस हुआ, अब पबजी बैन की वजह से चाइना को लॉस हुआ, और ऐसे कुछ और बड़ी ऐप्स या सर्विसेज इंडिया में अगर चाइना की बंद हो जाती हैं तो चाइना को कितना बड़ा लॉस हो सकता है। बट ये सब होने के बाद भी चाइनीज़ गवर्नमेंट मानती नहीं है। इंडिया में ये सारी ऐप्स बैन होने के बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट निकाली है और उसमें उन्होंने बोला है कि जो इंडिया ने ये सब ऐप्स बैन करी हैं वो उन्होंने अच्छा नहीं किया है, ये उनकी मिस्टेक है और ये उन्हें इम्प्रूव करनी चाहिए। मतलब वाव, इंडिया को अपनी मिस्टेक इम्प्रूव करनी चाहिए। उन्हें अपना नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे डाटा लीक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट बन रहे हैं। वो उन्हें मिस्टेक नहीं लगती, पर इंडिया में अगर चाइनीज़ ऐप्स बैन करी जाएँ तो वो उन्हें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी मिस्टेक लगती है। और यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि चाइना जो है वो बाहर की कंपनीज़ को अंदर घुसने नहीं देता है। चाइना में आपको गूगल नहीं मिलेगा, फेसबुक नहीं मिलेगा, ट्विटर नहीं मिलेगा, और कोई भी ऐसे सोशल मीडिया सर्विस नहीं मिलेगी जो आपको नॉर्मली कहीं देखने को मिलती है। अगर वो बाहर की कंपनीज़ को अपनी कंट्री में घुसने नहीं दे सकते तो उन्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है कि जब कोई और कंट्री उनके प्रोडक्ट्स को अपने कंट्री में बैन कर रही है। और इन्हीं डाटा लीक केसेस की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को मना कर दी है
वो कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, ऐप्स, गेम्स कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उससे शायद कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है जो नहीं होनी चाहिए थी और वो इंडिया पे थ्रेट बन सकती है। तो फिर उसके बाद एक न्यूज़ निकल के आती है कि टेंसेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात कर रहा है कि कुछ भी ऐसा हो जाए, पूरी कोशिश कर रहा है कि कुछ भी ऐसा हो जाए कि इंडिया में पबजी वापस आ जाए। पर मुझे नहीं लगता उस टाइम कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि वो बात भी ठंडी पड़ गई थी, क्योंकि उसके बाद टेंसेंट की तरफ से कोई अपडेट निकल के नहीं आया था। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो पबजी एक ब्रांड है वो चाइनीज़ नहीं है, वो साउथ कोरियन ब्रांड है ब्लू होल कंपनी का। ब्लू होल कंपनी ने पबजी कॉर्पोरेशन डेवलप की है, बनाई है, जो पबजी पीसी है। बट पबजी मोबाइल डेवलप करने के लिए ब्लू होल कंपनी ने चाइनीज़ गेमिंग कंपनी टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप करी है और उस पार्टनरशिप में ये हुआ कि जो पबजी मोबाइल गेम है उसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो टेंसेंट ने किया है और उसकी जो मार्केटिंग है आगे जो वो गेम को हैंडल कर रहा है, अलग अलग कंट्रीज़ में जो उस गेम को हैंडल कर रहा है वो भी टेंसेंट ही कर रहा है। बट जो ओवरऑल गेम में जो टेंसेंट का शेयर है वो है 10%, कि जो भी आप पबजी मोबाइल में आप मनी स्पेंड करते हो यूसी खरीदने के लिए या कुछ भी खरीदने के लिए, उसका 10% चाइना को जाता है। तो इस करके एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है कि इंडिया में शायद पबजी वापस आ सकता है। और वो कैसे? तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया में जो पबजी मोबाइल जो ऑपरेशंस थे वो टेंसेंट हैंडल करता था। तो यहाँ पर एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ निकल के आई है कि पबजी कॉर्पोरेशन ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया में जो पबजी मोबाइल के ऑपरेशंस थे उन ऑपरेशंस को वो खुद हैंडल करने वाली हैं, कि इंडिया में टेंसेंट का कोई भी काम नहीं रहेगा। तो इंडिया से टेंसेंट को काइंड ऑफ बाहर निकाल दिया। जो भी इंडियन प्लेयर्स का डाटा है वो इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, अगर जाएगा भी तो चाइना के पास नहीं जाएगा। और ऐसा भी बोला है कि जो सर्वर्स हैं वो इंडिया में ही बिल्ड करे जाएंगे, कि जो इंडियन प्लेयर्स, इंडियन पबजी मोबाइल प्लेयर्स हैं उनका डाटा इंडिया में ही रहेगा, इंडिया से बाहर जाएगा ही नहीं। तो वो देखते हैं अब क्या अपडेट निकल के आती है उसमें। तो यार इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है इसके लिए। पबजी कॉर्पोरेशन नहीं चाहता कि वो अपनी इतनी बड़ी मार्केट किसी और कंपनी की वजह से खो दें, तो उन्होंने खुद ही सब कुछ अपने सिर पे उठा लिया है। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आई थी कि जब इंडिया में पबजी बैन हो गया तो इंडियन गेमिंग कंपनी एनकोर गेमिंग ने अपनी नई गेम अनाउंस कर दी, जिसका नाम था फौजी, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, जो अगर आप देखोगे तो पबजी से काफ़ी सिमिलर है। शायद हो भी सकती है, कॉपी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, पूरा पता नहीं है। बट यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि जो उनका बैनर है उसे बोला गया कि वो कहीं और से कॉपी किया गया है। तो ऐसा नहीं है, वो एक शटरस्टॉक साइट है जहाँ से उन्होंने ऑफिशियल लाइसेंस लिया है उस पोस्टर को यूज़ करने के लिए। और उन्होंने ऐसा भी बोला है कि ये उनका ऑफिशियल पोस्टर नहीं है, ये सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए बताया है। तो जो उनका ऑफिशियल पोस्टर है वो अभी भी डेवलपमेंट में लगा हुआ है, वो कुछ ही टाइम में आपको रिवील कर सकते हैं। तो अब देखते हैं ये गेम भी कैसी निकलती है, कब निकलती है और इंडिया में क्या ये पबजी को रिप्लेस कर पाएगी, और अगर इंडिया में पबजी वापस आता भी है तो क्या उसे टक्कर दे पाएगी भी या नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। एंड नाउ आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।